नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है 17 तारीख को, उसका कुछ क्वेश्चन के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके जो क्वेश्चन आए हैं उसका कुछ क्वेश्चन लेकर के आज मैं आया हूं। तो चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ रहा है और कैसा पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं पहले कि क्या क्वेश्चन आपको आए हैं एग्ज़ाम में और आने वाले एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ कि सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य दहेज अधिनियम निरस्त हुआ, यानी कि सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य दहेज अधिनियम निरस्त कब हुआ। तो यह हुआ था 2021 ईस्वी में। याद रखिएगा, यह 304 के अंतर्गत इसका रद्द किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा का पानी जमीन से रिस जाता है किसके कारण। तो यह होता है अंतः स्पंदन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण के संकेतक के उदाहरण क्या है। तो यह है लाइकेन। याद रखिएगा जी। अगला जो क्वेश्चन है कि दो क्रमागत सजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान का अंतर क्या होता है। तो इसका होता है 14 पेरियर। अगला क्वेश्चन है कि नदी किस राज्य में बहती है। तो ये नदी किस राज्य में बहती है, तो वहाँ पर जो ऑप्शन आया होगा उसके हिसाब से यह केरल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और कुछ प्रश्न क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो ये क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन के तरफ जाने पर नाभिकीय आवेश क्या होता है और त्रिज्या उसकी क्या होती है। तो आपको आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन के तरफ जाने पर आवेश, जो नाभिकीय आवेश होता है उसका बढ़ता है और त्रिज्या उसकी घट जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि जैन का अर्थ क्या होता है। तो यह होता है विनर या तो विद्वेता। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न रिनेम्ड टू मेजर ध्यानचंद, यानी कि जो राजीव गांधी खेल रत्न था उसका नया नाम क्या कर दिया गया है। तो यह नया नाम कर दिया, कब बदला गया इसका नाम। तो यह बदला गया था 2021 ईस्वी में। और यह जो अवार्ड है इसको सबसे पहले पाने वाला जो व्यक्ति थे उनका नाम था सुनील छेत्री, जो फुटबॉलर हैं। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन है। तो यह है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा कि जो पंचवर्षीय योजना होता था उसका जो अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। तो देश का जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह आपका जानते ही हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो याद रखिएगा यह हुआ था राजस्थान में। अगला जो क्वेश्चन है कि 1930 ईस्वी में नमक पर संबंधित है, यह है दांडी यात्रा। याद रखिएगा दांडी यात्रा से या दांडी मार्च से, ये गांधी जी ने करवाए थे। याद रखिएगा। आगे है कि न्यूलैंड के अष्टक के प्रथम और अंतिम तत्व थे। तो यह थे हाइड्रोजन, दो और थोरियम। हाइड्रोजन 2 और थोरियम। याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं 2022 के 17 तारीख के एग्ज़ाम में। तो ये जो 17 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसके बारे में देख रहे हैं। तो ये देखिएगा, दिसंबर 2021 ईस्वी में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे। तो याद रखिएगा 2021 ईस्वी में जो दिसंबर का जो आर्थिक सलाहकार थे वह थे के.वी. सुब्रमण्यम। अगला जो प्रश्न है कि आपातकाल के लिए अनुच्छेद है। आपातकाल के लिए अनुच्छेद है 352, 356, 360। और जो क्वेश्चन है देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के शुभारंभ किया गया था। यह किया गया था कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं कहाँ में। उष्ण कटिबंधीय वन जो पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं केरला में। ऐसा नहीं कि खाली केरला में ही पाए जाते हैं, उस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आंसर आपका क्या है, तो केरल है। अगला जो प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो यह दिया गया है प्रदीप कुमार मोहंते।
अगला जो प्रश्न है कि फ्यूज तार को पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा सही वह है उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक के लिए इसका बनाया जाता है पतला और लंबा। अब चलते हैं और अगले जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है कि एड्स, हाँ देखिएगा कि जो अगला जो प्रश्न है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब चलते हैं वर्ल्ड कुश्ती चैंपियन 2021 ईस्वी में सिल्वर मेडल किसने जीता था, तो यह जीते थे अंशु मलिक ने, याद रखिएगा जी अंशु मलिक। अगला है कि लीवर में ACR की क्या भूमिका है, यह है कि विष हरण होता है, विष को हर लेता है। अगला है ओम का नियम है किससे संबंधित है, तो ये V बराबर IR से संबंधित है। अगला जो है क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला जो क्वेश्चन है कि बाल साहित्य पुरस्कार 2021 ईस्वी में कितनी भाषाओं में दिए गए थे, तो यह दिए गए थे 22 भाषा में, याद रखिएगा जी। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में कितने कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं, तो याद रखिएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जल होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं और है अगला जो क्वेश्चन है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पर किस कारण से बनता है। जी हाँ, याद रखिएगा क्वेश्चन तो देखने में आसान लग रहा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है किस कारण से बनता है। आप लोग जानते हो कि जो वस्तु का प्रतिबिंब आंख में बनता है वह कहाँ पर बनता है, तो वह रेटिना पर बनता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किस कारण से बनता है, तो वह अपवर्तन के कारण से बनता है। जी हाँ, याद रखिएगा जी कि यह जो बनता है वह अपवर्तन के कारण से बनता है, क्योंकि आपको जानते हैं कि आपके जो आँख होता है उसके आगे जो सबसे अगला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के जो बाद होती है वहाँ पर लेंस लगा हुआ रहता है। तो ये जो आपको लेंस से अपवर्तन के कारण ही आपका क्या होता है कि प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जब प्रकाश वक्रता केंद्र से गुजरता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के मध्य का कोण होता है। जी हाँ, क्वेश्चन तो थोड़ा सा घुमा दिया है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर जो कह रहा है कि जब वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, तो याद रखिएगा कि दर्पण की बात कर रहे हैं। जब ऐसा कुछ दर्पण होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, तो इसका जो क्या करता है तो अभिलंब का कार्य करता है, जिस माध्यम से आती है, जिस रास्ते से आती है और दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम से लौट जाती है। तो यहाँ पर क्या करता है तो परावर्तन कोण और आपतन कोण का जो मान होगा वह होता है 0 डिग्री। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि स्क्रीन पर छवि प्राप्त की जा सकती है, वह कैसा होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, यानी कि रियल में होगा या वर्चुअल में होगा। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वह होगा वास्तविक, यानी कि रियल में इसका छवि हम उतार सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि फ्यूज तार बना होता है, तो आप लोग को पता होगा कि टिन और शीशा से बनता है। अगला जो क्वेश्चन है कि जिप्सम को जलाने पे कौन सा पदार्थ मिलता है। जी हाँ, जिप्सम को जलाने पे कौन सा पदार्थ मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखिएगा जी, जो जिप्सम को जब जलाएंगे तो इसका जो प्राप्त होगा वह होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो आप लोग जानते होंगे सूत्र भी होता है कि CaSO4 12H2O। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है, तो वह दिखाई देती है टिंडल प्रभाव के कारण। वह दिखाई देती है टिंडल प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स का ही है कि विद्युत मोटर में अर्ध घूर्णन के बाद धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है, यानी उत्क्रमित का मतलब कौन बदल देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु F2 वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि F2 और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनेगा, तो C के परे बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र के बाद बनेगी। अगला क्वेश्चन है कि DRDO ने 2021 ईस्वी में
2021 ईस्वी में किस मिसाइल का परीक्षण किया था? तो इसका जो आंसर होगा यह होगा प्रलय, यानी कि जो आपका DRDO जो आपका है यह कौन सा मिसाइल बनाया था? तो वह जो बनाया था प्रलय, उसका परीक्षण किया था जी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय कौन जारी करता है? तो यह जो राष्ट्रीय आय जो जारी करता है उसका जो है CSO करते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक के उदाहरण है, तो याद रखिएगा गर्भ निरोधक का बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें से आपका क्या है तो 2 ऑप्शन दिए गए थे। ये है बुआ कि यह है कि ट्यूबेक्टोटमी और कॉपर्टी यानी कि नसबंदी। अगला है कि सांस लेने में फेफड़ों को मदद करता है, याद रखिएगा सांस लेने में फेफड़ों को मदद करता हुआ कौन है? तो वह श्वास नलिका है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।